पर्युषण या 10 लक्षण पर्व यह जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। जैन धर्म की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों परंपराओं में पर्युषण को विशेष रूप दिया गया है। दोनों परंपराओं में पर्युषण को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सबसे बड़ा पर्व इसी को माना जाता है। लेकिन दोनों परंपराओं में पर्युषण से संबंधित कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। ये डिफरेंस क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे और पर्युषण और 10 लक्षण पर्व का जैन धर्म में क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व। श्वेतांबर परंपरा में इस पर्व को केवल पर्युषण पर्व कहा जाता है और दिगंबर परंपरा में पर्युषण और 10 लक्षण दोनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं इस पर्व के लिए। श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण पर्व 8 दिनों के लिए मनाए जाते हैं और दिगंबर परंपरा में पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व 10 दिनों तक मनाए जाते हैं। श्वेतांबर परंपरा में जो मंदिर मार्गी संप्रदाय है, उनके पर्युषण भाद्रपद कृष्णा द्वादशी से भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी तक मनाया जाता है। श्वेतांबर परंपरा की स्थानकवासी संप्रदाय और तेरापंथी संप्रदाय में पर्युषण पर्व भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक मनाया जाता है। जबकि दिगंबर परंपरा में 10 लक्षण या पर्युषण पर्व भाद्रपद शुक्ला पंचमी से भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी तक 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अनादि का मतलब होता है जिसकी शुरुआत नहीं हुई हो। तो जिस प्रकार जैन धर्म अनादि काल से है, उसी प्रकार जैन धर्म के अनेक पर्व भी अनादि काल से हैं। जैसे अष्टमी चतुर्दशी को पर्व माना गया है, 16 कारण पर्व है, रत्नत्रय पर्व है, अष्टानिका पर्व है। ये सभी पर्व किसी एक समय से शुरू नहीं हुए। ये सभी पर्व किसी एक समय पर किसी ने स्टार्ट नहीं किए, किसी एक समय से प्रारंभ नहीं हुए। ये पर्व अनादि काल से जैन धर्मावलंबियों के द्वारा मनाए जाते आ रहे हैं और अनंत काल तक मनाए जाते रहेंगे। इनका न आदि है न अंत है। ये अनादि काल से चले आ रहे शाश्वत पर्व हैं। और कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो अनादि काल से नहीं चले आ रहे, उनका कोई न कोई आदि होता है। कभी किसी समय से वे पर्व प्रारंभ हुए हैं। जैसे महावीर भगवान का जन्म कल्याणक एक पर्व है जो जैन धर्म में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन। तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, जिस दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उस दिन से महावीर स्वामी का जन्म के निमित्त से यह एक पर्व मनाया जाने लगा। लेकिन उसके पहले यह पर्व नहीं मनाया जाता। तो जिस प्रकार इस पर्व का प्रारंभ हुआ, तो ये अनादि काल से चलने वाला पर्व नहीं है, इसका स्टार्टिंग हुआ, इसका एक आदि है। इसी प्रकार कुछ पर्व अनादि काल से चले आ रहे हैं और कुछ पर्वों का आदि है, वे किसी एक घटना विशेष के कारण प्रारंभ हुए हैं। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 10 लक्षण पर्युषण पर्व भी अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। जिस प्रकार 16 कारण अष्टानिका पर्व आदि अनादि काल से मनाते आए हैं, उसी तरह 10 लक्षण पर्व भी हम अनादि काल से मनाते आ रहे हैं। सभी जैन धर्मावलंबी अनादि काल से 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार पर्युषण पर्व अनादि काल से चला आ रहा पर्व नहीं है। इस पर्व का एक घटना से प्रारंभ हुआ है। महावीर स्वामी के मोक्ष गमन के 980 वर्ष बीत जाने के बाद वड़नगर के अंदर एक राजा राज्य करते थे। उन राजा के पुत्र का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे वे बहुत शोक संतप्त हो गए। वे पूरे दिन शोक में मग्न रहते थे और राजपाट पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसी समय वहां पर एक आचार्य विराजमान थे जिनका नाम था कालक सुरीश्वर जी। तो कालक सुरीश्वर जी ने इन पर्युषण के दिनों में ही कल्पसूत्र ग्रंथ का वाचन उन राजन के सामने करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे शास्त्र का वाचन होता रहा, राजा का शोक धीरे धीरे कम होने लगा और यह शास्त्र पूर्ण होने में 8 दिन लगे। तो ये वही 8 दिन थे जिन दिनों में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो उसी घटना से प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाया जाता है। लेकिन दिगंबर परंपरा के अनुसार पर्युषण पर्व मनाने की कोई घटना विशेष नहीं है। यह अनादि काल से चला आ रहा पर्व है और अनंत काल तक मनाया जाता रहेगा। दोनों संप्रदायों में पर्युषण पर्व में विशेष रूप से भगवान की पूजन आराधना की जाती है, आत्मा की आराधना की जाती है, आत्मा के समीप आने का प्रयास किया जाता है। पर्युषण शब्द में 2 शब्द हैं, परि प्लस उषण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ से, उषण का मतलब होता है रुकना, ठहरना।
तो चारों तरफ से अपनी आत्मा में ठहरना, अपनी आत्मा में रुकना, इसका अर्थ होता है पर्युषण, पर्युषण पर्व। तो यह जो पर्व है वह सिखाता है कि किस प्रकार अपनी आत्मा में रुका जाए, अपनी आत्मा में ठहरा जाए, अपनी आत्मा के समीप जाया जाए। इन पर्वों में यह प्रयास किया जाता है कि हम अधिक से अधिक प्रयास करें कि हम अपनी आत्मा के निकट जा पावे, हम अपने आप को जान पावे, अपने स्वयं को जान पावे। इस पर्व के दिनों में जैन धर्मावलंबियों के द्वारा अधिक से अधिक पूजन आराधना की जाती है, व्रत उपवास किए जाते हैं, व्रत संयम लिए जाते हैं, कंदमूल आदि अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग किया जाता है, रात्रि भोजन त्याग किया जाता है। जो कभी पूरे वर्ष मंदिर नहीं जाते हैं, उपाश्रय नहीं जाते हैं, वे भी इन दिनों में अवश्य मंदिर या उपाश्रय में जाते हैं और विशेष पूजन आराधना करते हैं। कई लोग आरंभ परिग्रह का त्याग करते हैं, बिजनेस व्यापार सब कुछ छोड़कर इस पर्व को मनाते हैं। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा माना जाने वाला पर्व है। दिगंबर जैन परंपरा में पर्युषण को 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है। यह 10 लक्षण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। 10 लक्षण धर्म, धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। स्वभाव मतलब प्रकृति। तो यह जो आत्मा है, आत्मा एक वस्तु है और आत्मा के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और ये जो 10 लक्षण है वह 10 धर्म नहीं होकर एक ही धर्म के आत्मा के स्वभाव के 10 लक्षण हैं। ये 10 लक्षण जो है वे आत्मा में ही पाए जाते हैं, हमारी आत्मा का ही स्वभाव है। जल का स्वभाव है शीतलता या तरलता या बहना उसका स्वभाव है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है ये 10 लक्षण धर्म। ये 10 लक्षण क्या है? इन 10 लक्षणों के नाम है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आंगिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। यहाँ पे सभी 10 लक्षणों के आगे उत्तम शब्द क्यों लगाया गया है? यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है सम्यक दर्शन, जो सच्चा श्रद्धान है। सम्यक दर्शन मतलब सच्चा श्रद्धान, सही मान्यता। तो सही मान्यता के साथ में जो क्षमा है वह उत्तम क्षमा कही जाती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने पर्युषण पर्व और 10 लक्षण के महत्व को समझा। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण पर्व का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जाना। आगे आने वाले वीडियो में हम 10 लक्षण के प्रत्येक लक्षण को विस्तार से जानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।